जिसकी वजह से एनओसी दिया जाना रुक गया। सर्वप्रथम तो मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूंगा, बेकार की बातें करना, आधारहीन बातें करना, तथ्यहीन बातें करना। अब मुद्दे पे आते हैं। बात है एनओसी की। एनओसी की जिस रोक या जिस चीज की ये बात कर रहे हैं वो मैं आपको पेपर देना चाहूंगा। वो 2009 के अंदर कलेक्टर साहब के ऑर्डर के मार्फत लगी थी, न कि मॉनिटरिंग कमेटी का उससे कोई लेना देना था। अब पहली चीज तो ये क्लैरिटी हो जाए कि 2009 के कलेक्टर साहब के ऑर्डर की अनुपालना में एनओसी की रोक लगी थी, कलेक्टर साहब ने लगाई थी। ये डायरेक्ट किया था कि नगर पालिका की एनओसी मिले, उसके उपरांत ही बिजली और पानी के कनेक्शंस लोगों को दिए जाए। नहीं, वो तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि आज जो किया जा रहा है क्या है क्या कलेक्टर का ऑर्डर है। कलेक्टर साहब बीजेपी के हो गए क्या? 12वें महीने 2009 में कलेक्टर साहब ने बीजेपी के कहने से, बीजेपी के काम से किया क्या? तब तो इलेक्शन ईयर था, तब तो नया बोर्ड शायद उसने चार्ज भी ले लिया था, नया बोर्ड। अरे सरकार इनकी थी। हाँ, तो फिर तो क्या उलझुल बातें, क्या इल्जाम है? और जिस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की बातें कर रहे हैं, देखो मॉनिटरिंग कमेटी और नगरपालिका बैठक में फर्क होता है। नगरपालिका बैठक पब्लिक डोमेन में ओपन होती है, वहां पे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं होती। मॉनिटरिंग कमेटी में डिस्कशन मुद्दे पे होता है और उनकी जो बातें इंट्रिकेसीज होती है वो पब्लिक डोमेन में कम से कम आती है। निर्णय होते हैं, नहीं होते हैं, डिस्कशन होता है और उस पर आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभाग करते हैं। जिस मीटिंग की बात आप कर रहे हैं और हमारे माननीय एमपी साहब को आप कोट कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था, ये मुद्दा वैसा नहीं था। इस मुद्दे के पीछे इसकी जेनेसिस में जाइए, इसके संदर्भ में जाइए। मॉनिटरिंग कमेटी में यह मुद्दा उठा कि बार बार कोर्ट हमको टोक रही है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर कि आप अवैध निर्माण अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट कब भेज रहे हैं। एक एक चीज की रिपोर्टिंग हमको मॉनिटरिंग कमेटी को कोर्ट में देनी पड़ रही थी। उस समय पे मॉनिटरिंग कमेटी में यह भी बैठक में बात उठी कि नगरपालिका की एनओसी प्राप्त करके माउंट आबू में भू माफिया पनप रहे हैं। एनओसी ले लेते हैं, नगरपालिका की जमीन पे घर बना लेते हैं, एनओसी ले लेते हैं, उसको औने पौने दाम में 20-20, 25-25, 30-30, 40 लाख के अंदर नगरपालिका भूमि के ऊपर उस समय पे घर बिके थे। वो पब्लिक डोमेन में है, वो अधिकारियों के पास में उसकी लिस्ट भी थी। सर भाई अभी क्या गारंटी है कि अब नहीं होगा ऐसा? कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं सुनिए, अभी कोई गारंटी नहीं, किसी चीज की क्या गारंटी है? यहां से ये सदन से बाहर निकल जाने के बाद क्या हो, उसकी क्या गारंटी है? तो मतलब हम ये उद्योग विकसित करने जा रहे हैं। तो वो उद्योग को रोकने के लिए एक तो कोर्ट को जवाब देना, मॉनिटरिंग कमेटी को रोज रोज। एक ऊपर से मामला गुलाब कोठारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल पीक पे चल रहा था 2016-17 के अंदर, रेगुलराइजेशन ऑफ एनक्रोचमेंट। अगर हम आपको बिजली पानी देते हैं तो हम आपको रेगुलराइज करते हैं, अगर हम आपको रेगुलराइज करें तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आमंत्रित करते हैं। कौन फेस करेगा? मॉनिटरिंग कमेटी फेस करेगी, श्री देवजी भाई पटेल साहब फेस करेंगे। और आपको भैया बुद्धिमान लोगों, मेरे कांग्रेसी मित्रों, तथ्यहीन बातें मत करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन एंड डिसीजन। ये डिस्कशन था मॉनिटरिंग कमेटी में, ये आदेश नहीं था। मॉनिटरिंग कमेटी आदेश नहीं करती है वैसे बैठ के, ये डिस्कशन था कि इस चीज में अब अपन को ये रुख इख्तियार करना चाहिए। भाई मास्टर प्लान लंबित है, कोर्ट में है, सब जुडाइस है। कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। ये मॉनिटरिंग कमेटी का मानना था, सोचना था और सही था। तो फिर आप लोगों ने नगर पालिका में प्रस्ताव पारित क्यों किया कि एनओसी दे दी जाए? अरे हम प्रस्ताव नहीं, वही डिस्कशन है हमारा कि देना चाहिए। और अब तो मैं ये बोलता हूं, अब तो कोर्ट के अंदर तो कोई मामला लंबित नहीं है, मास्टर प्लान तो क्लियर हो गया। ऐसी कॉलोनी को विकसित करने के लिए कोर्ट ने, मास्टर प्लान ने आपको निर्देशित तो कर दिया, दो ना एनओसी, दो ना पट्टे, हम लोग साथ में है ना आपके, इसमें कहां दिक्कत है। लेकिन उसको बिजनेस तो मत बनाओ। पट्टों में आपने माउंट आबू के लोगों का क्या हाल कर दिया, आप जाके देखो तो सही। म्यूनिसिपैलिटी में लोग रोते हैं, लोगों का शोषण किया आपने, लोगों को मजबूर किया पैसे देने को। आप क्या सिखा रहे हैं हमारे को? आप पॉलिटिक्स सिखाएंगे हमारे को? अगर आपको सेवा करनी है तो स्वार्थहीन सेवा करो, लोगों तक कोई भी पॉलिसी हो उसका फायदा ईमानदारी से पहुंचाओ, लोगों का शोषण तो मत करो। अभी आपको ऐसा लगता है कि पट्टों के अंदर माल खत्म हो गया, एनओसी का दूसरा माल तैयार है, अब वहां से शोषण करना चालू कर दो। क्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आप?
नगर पालिका के अंदर प्रशासन शहरों के संग माउंट आबू में कुल कितने आवेदन प्राप्त किए, उन पे क्या निर्णय हुआ, कितने रिजेक्ट किए और कितनों को आपने पट्टे जारी किए, ये मैंने लिखित में दिया। उसके बाद बोर्ड की बैठक में मैंने कहा कि जितने हैं वार्ड वाइज प्रत्येक मेंबर्स को उपलब्ध कराएं कि भाई हमने हमारे वार्ड के अंदर इतने आवेदन आए थे, इतने लोगों को हमने पट्टे दिए, इतनों की ये पेंडिंग है। आज बता दें, ये अभी हमारी ये बात चल रही है कि इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया जिला कलेक्टर को। पहले का मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? सुनील भाई 1 मिनट के लिए रोकूंगा, इन्होंने मेमोर अब आपको बता दें, नगर पालिका ने लाइट पानी लोगों का मौलिक अधिकार है। अगर ईजमेंट राइट की बात करोगे तो कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में चला जाता है, टेनेंसी एक्ट के अंदर आप उसको लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको टेनेंसी एक्ट के अंदर आप लाइट पानी ले सकते हैं, आप एफआईआर उसके ऊपर कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये कंडीशन कर देते कि ये स्वामित्व के रूप में इस दस्तावेज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट इज टेम्परेरी। आपने ये दिया है ना, जब आपने 22/12 को आपने दिया है तो ये एनओसी कैसे दे दी? आपने एक को दिए, दूसरों को मना कर रहे हो। आपके दस्तखत से, आपके कार्यालय से जारी हुए ऐसी कई एनओसीज हैं। ये तो एक हमारे पास घूम फिर के आ गई, ऐसे कई लोगों के पास है। आप जाइए पावर हाउस में पूछिए, वाटर वर्क्स में पूछिए, और नहीं तो नगर पालिका से पूछ लीजिए कि अंडर द टेबल कितनी एनओसी जारी हुई है। ये तो आपके पास प्रूफ बता रहा हूँ, आपके सामने है, आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर इस तरह की एनओसी दी है तो मैं पुनः इस नगर पालिका बोर्ड से अनुरोध करता हूँ, जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सबको इसी तरीके की एनओसी जारी करें, उन सबको लाइट का कनेक्शन दे, पानी का कनेक्शन दे, क्योंकि ये भी एनओसी उसी के तहत दी गई है। चुन चुन के दी जा रही है। ये अगर इसके तहत दी गई है तो उसको दिए तो सारे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आए हुए स्ट्रीट वेंडर्स को सबको ये लाइट पानी की एनओसी जारी करनी चाहिए, क्योंकि एक को देते हो तो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, उसको कैंसिल करने के उसमें नहीं है। जब आपने दी है तो उसको भी दो। अम्बेडकर कॉलोनी में आपने एक को एनओसी दी है, जब एक को दिए तो फिर 10 को दूसरों को दो। क्यों पिक एंड चूज कर रहे हो? कानून सबके लिए बराबर है। आप कानून को भी मान रहे हो और फिर फोकट के अंदर आप नेतागिरी कर रहे हो। 4.5 साल तक कहाँ गए आप थे ना, आपकी सरकार थी 4.5 साल तक, जब तक तो आपको जनता की याद नहीं आई कि लाइट पानी की एनओसी नजर नहीं आई। आज आपको देख रहे हो कि भाई अब जनता के पास किस मुंह से जाएंगे, तो हम उनके हिमायती बन के जा रहे हो। आप उनकी जमीनी हकीकत, मेरे साथी ने बताया कि उनकी जमीनी हकीकत क्या है, मैं आपको बता दूं। शारदा देवी जी का बोर्ड था, नगर पालिका बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया था कि स्थानीय लोगों को लाइट पानी की एनओसी दी जाए। उस प्रस्ताव को गवर्नमेंट ने नोट ऑफ डिसेंट करके 2003 के अंदर रिजेक्ट किया है। उसकी प्रोसीडिंग भी डायरेक्टर डीएलबी उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। आप जाके देखो, डायरेक्टर ने उस प्रस्ताव को निरस्त किया है। फिर उसके बाद 2009 ने जिला कलेक्टर ने कहा, क्योंकि माउंट आबू का मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह था कि किस तरीके से इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो उन्होंने जिला कलेक्टर ने कहा कि भाई इसको अपन होल्ड करने के लिए कहा। तो होल्ड करने के लिए 2009 के अंदर जब ऑर्डर पास हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बड़ा होता है कि आपके डिस्कशन वाला बड़ा होता है, आप उसको कोर्ट नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद आप कोर्ट करते हो हमारे सांसद महोदय को। क्या सांसद महोदय ने, उसके अंदर चेयरमैन कौन थे? डिविजनल कमिश्नर। क्या सांसद महोदय के दस्तखत से तुमने एनओसी रोकी गई है? उनकी राय व्यक्त की गई थी कि यह राय के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चल रहा था, बिल्कुल उसके अंदर चल रहा था, डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही थी कि माउंट आबू के अंदर यह है, और लोगों ने जो गए हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उनको किस तरह राहत मिले। और हमारा उस टाइम मास्टर प्लान लंबित था, पेंडिंग था, और बायलॉज 2018 के अंदर जब मास्टर प्लान बना, 2018 में जब बायलॉज बन गए तो उसके अंदर क्लियर लिखा कि आप दो ने, कौन मना करता है? आप टाइटल लेकर दो ने, कौन मना करता है? और आज भी हम तो कह रहे हैं कि आप ईजमेंट राइट टेनेंसी एक्ट के अंदर आप देने का आपका प्रावधान है, आपको देनी चाहिए और आप दो, परंतु उनके अंदर आप कंडीशनल दो कि आप इसके अंदर आप अपने स्वामित्व का दस्तावेज के रूप में नहीं देंगे। और आप उन लोगों को, कईयों को तो दे रहे हो ना, आप देखो दे रहे हो। मैं आप पत्रकार महोदय से मैं एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये एनओसी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी आप वाटर बॉक्स में जाइए, पावर हाउस में जाइए, उन्होंने दी है। जब अंडर टेबल दे रहे हो तो फिर सबको दो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक कानून एक के लिए है तो दूसरे के लिए भी वही है। योजना का लाभ मिलना